सेकंड मैं आरजू काज़मी का रुख करता हूं। आरजू काज़मी, ये शाहिद अफरीदी किसके खौफ में बोल रहे हैं ये सब कुछ? जी, किसी के खौफ से नहीं बात कर रहे हैं। उन्होंने जो सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बात की है, किसी मजहब को, किसी कंट्री को हिट नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल जो आपकी पॉलिसीज है, जिस तरह मुझे बताइए ना कि जो दिल्ली में आपके ये तो खुद ही एक मजहब को हिट करते हैं। इन्हीं के तो साथी क्रिकेटर ने बताया कि इन्होंने, ये ऐसा व्यक्ति है जिसने एक हिंदू क्रिकेटर को बोला कि ये यहाँ से खाना नहीं खाएगा। बोला कि नहीं बोला? वो किसी की एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। आप सब लोगों को उस तरह से नहीं सोच सकते, ठीक है? पर्सनल चॉइस है? हर कंट्री में ऐसी कैसी पर्सनल चॉइस है? आप अपने मुल्क में हिंदू को, सिखों को, बौद्धों को नहीं रहने देंगे। आपके पाकिस्तानी टीम का कप्तान बोलेगा कि मैं हिंदू खिलाड़ी को खाना नहीं खाने दूंगा। ये पर्सनल चॉइस है? हो सकता है बाहरी पर्सनल चॉइस बड़ी जबरदस्त है। ये चल रहा होगा। खाना देने से मना नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ ये कहा था कि वो बड़ा एहसान कर दिया। ये आप शोएब अख्तर जो है वो ज्यादा अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता ये आदमी। इसकी गंदी सोच का नमूना दिखाता हूं मैं व्यूअर्स आपको। आप लोग हैरान हो जाएंगे अपने घरों में बैठे हुए। आरजू काज़मी, इस आदमी ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। इंसिडेंट देखिए आप, और मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, शाहिद अफरीदी बोलेगा। और शाहिद अफरीदी को प्ले करिए उसने क्या बोला। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था। और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। मतलब मैंने टीवी तोड़ दिया क्योंकि उसकी बेटी ही आरती देख रही थी इंडियन टेलीविजन के ऊपर। ऐसी सोच तो है इस आदमी की। बताइए आरजू काज़मी। अपनी सोच होती है, हर एक की अपनी सोच होती है। आपको आप शर्मिंदा इस सोच पर, तरीका होता है ना ये आप शर्मिंदा इस सोच पर क्या दिखाना चाह रहे हैं। हर कोई बच्चों को फिल्में, ड्रामे नहीं भी दिखाना चाह रहा होता, नहीं भी पसंद होता लोगों को कि बच्चे जो है वो ड्रामे देखे। हमारे यहाँ के ड्रामे भी बाज़ दफा बच्चों को मना किया जाता है। उसने स्पेसिफिक बोला आरती थाली घुमा रहे थे। एक सेकंड, उसने स्पेसिफिक बोला कि थाली घुमा रहे थे, ये आरती हो रही थी। पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगेन आई सेड, ये उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन हर पाकिस्तानी को नहीं। ये सोच है घिनौनी गंदी। सुबुई खान, बच्चों को नहीं चाहते। सुबुई खान, ये पर्सनल चॉइस है। तो इट्स ओके। पर्सनल चॉइस में हिंदू खिलाड़ी को खाना नहीं के साथ खाना नहीं खाएंगे। अगर अपनी बच्ची कोई कार्यक्रम देख रही है एक चैनल के ऊपर, तो बोलेंगे कि मैंने टीवी तोड़ दिया, मैंने कोनी मार के उसको दीवार में ही घुसा दिया टीवी को। जी अमीश जी, ये पर्सनल चॉइस का एक डिफेंस ले रही हैं, लेकिन इत्तफाकन ये पर्सनल चॉइस इनके देश के हर इंसान की यही पर्सनल चॉइस निकलती है। हम आए दिन उसी पर बैठ के डिबेट करते हैं। मैं एक अफ्रीकन कहावत के बारे में बताती हूँ। ये लोग जो बार बार भारतीय मुसलमानों कश्मीरियों की बात करते हैं, एक अफ्रीकन कहावत है कि कोई नग्न आदमी अगर आपको अपनी कमीज दे रहा हो तो सावधान हो जाइए। वो कंट्री, मैं इसको पाकिस्तान भी नहीं बोलूंगी क्योंकि पाक का मतलब होता है पवित्र। एक वो कंट्री, वो ना पाकिस्तान जो ना हिंदुओं का है, जो ना मुसलमानों का है, वो हमारे देश के मुसलमानों की बात करता है। अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छा बोला कि इनके जो मास्टर्स हैं चाइना, जो उन्होंने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम प्रिजनर्स रख रखे हैं, जहां पे बुर्का पहनना बैन है, जो इस्लाम को खुल्लम खुल्ला एक मानसिक बीमारी बोलते हैं, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमारी कंट्री जहां पे संविधान भी माइनॉरिटीज को पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देता है, और हमारी संस्कृति जो सर्वधर्म संभाव के नाम पे सभी पंथों का सम्मान करती है, हमें ये लोग फौरन क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इन्हीं शाहिद अफरीदी की आपने तो कुछ असलियत बताई दी है। एक मैं और एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक मैंने तस्वीर देखी थी जिसमें एक बकरे का गर्दन काट के एक छोटी मासूम सी बच्ची के सामने वो खून से टपकती हुई गर्दन लेके वो बैठे हुए थे, वो बच्ची रो रही थी। तो एक ऐसे जाहिल मानसिकता वाला इंसान, एक एनिमलिस्टिक अप्रोच, एक जानवर भी अपने बच्चे की परवरिश इनसे करना बेहतर जानता है। तो हम लोग इनसे क्या ह्यूमन राइट्स की एक्सपेक्टेशन करेंगे? क्या हम इनसे फंडामेंटल राइट्स की एक्सपेक्टेशन करेंगे? क्या हम इनसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ माइंड की एक्सपेक्टेशन करेंगे? एक चीज मैं और बताती हूँ अमीश जी,
कि इनका जो डर है वो मैं बताना चाह रही हूँ, मुझे जस्ट कुछ सेकंड्स दीजिएगा। डर इनका क्या है? अब से पहले जो हमारी सरकारें थी उनसे इनकी विचारधारा मैच करती थी, उससे लोग खतरा महसूस नहीं करते थे। अब जो हमारी गवर्नमेंट आई है उससे ये इतना खौफजदा है कि इनको सपने में भी आरएसएस मोदी दिखाई देते हैं, क्योंकि जब बालाकोट में इनके न्यूक्लियर ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई ख्वाब में आरएसएस और मोदी नजर नहीं आ रहे, हम इस तरह के ख्वाब नहीं देखा करते। उससे वही क्या हो गया आपको? हम इस तरह का कोई ख्वाब नहीं देखते और ना ही हम इंडिया से डरते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल भी इंडिया से नहीं डरता, उल्टा इंडिया जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है अभी, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आप लोग के इंडियन आर्मी चीफ जो है वो हमें धमकियां लगा रहे होते हैं। कभी बलोचिस्तान से आपके जासूस पकड़े जा रहे होते हैं, कभी आप लोग गिलगित बाल्टिस्तान का वेदर बता रहे होते हैं। आप लोगों को खुद को आराम नहीं है, वो जो आप लोग ना सुकून से रहते हैं ना दूसरे को रहने देते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप लोग कुछ भी करें, यहाँ से लोग चुप करके बैठे रहे। सुबह एक एक करके, सुबह और आरजू एक एक करके, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैं कह रहा हूँ एक एक करके आप दोनों बोलिए। और आरएसएस की तस्बीह पढ़ना बंद करिए। आपकी कंट्री में 900 से ज्यादा मौतें हो गई हैं कोरोना से, 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, और जिस कंट्री की वजह से संक्रमित है उसकी चमचागिरी कर रहे हैं आप। ये दोस्ती नहीं है, ये गुलामी है, ये कलमे चाटना है। 123 कंट्रीज एक तरफ कर दे। आप लोगों को पूरे टाइम सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है, अपनी कंट्री में देखे लोग भूखे मर रहे हैं। एक सेकंड, आरजू एक बात बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी बेटी टीवी देख रही है और उसमें आरती आ रही है, इबादत आ रही है, या कोई चर्च आ रहा है, वो टीवी तोड़ देता है? आपने ऐसा करा अपने घर में कभी? ऐसा आपके यहाँ भी लोग ऐसे होते होंगे। आपके यहाँ तो मैच, हमारे यहाँ कोई नहीं है ऐसा। इंडिया, हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो शाहिद अफरीदी जैसा आदमी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, किस लिए तोड़ देते हैं? क्रिकेट मैच के ऊपर टीवी तोड़ देते हैं आप लोग। अरे क्रिकेट मैच अलग है, ये तो अपनी बच्ची टीवी देख रही है उसे तोड़ रहे हैं। तो आप लोग टीवी तोड़ देते हैं।